नमस्कार। आज हम एक ऐसे धर्म की बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जैन धर्म। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का एक पूरा रास्ता है। और इसका जो दुनिया को देखने का नजरिया है ना, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अनोखा। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म की उस एक चीज को समझते हैं जो इसे बाकी सभी से एकदम अलग बना देती है, और वो है कर्म की धारणा। हाँ, कर्म। लेकिन जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं। ये हिंदू या बौद्ध धर्म वाले कर्म से बहुत बहुत अलग है। एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या हो अगर कर्म सिर्फ हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब किताब ना हो। अगर वो कोई फिजिकल चीज हो, मतलब एक असली पदार्थ, कुछ ऐसा जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर वो असल में मौजूद हो हमारे आसपास। अजीब लगता है ना? बस यहीं से जैन दर्शन की शुरुआत होती है। जैन धर्म में कर्म को बिल्कुल ऐसा ही माना गया है, एक भौतिक पदार्थ। सोचिए, जैसे हवा में उड़ती हुई बहुत बारीक धूल होती है ना, वैसे ही। और हमारे हर एक काम, हर एक सोच, हर एक शब्द से ये कर्म के कण हमारी आत्मा पर आकर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उसकी जो असली दिव्य चमक है उसे ढक देते हैं, उसे मैला कर देते हैं। और देखिए, जैन धर्म की सबसे बुनियादी मान्यता यही है कि हर आत्मा अपने मूल रूप में एकदम दिव्य है, पवित्र है, सर्वज्ञ है। लेकिन होता क्या है कि ये जो कर्म के कण हैं, इनका वजन आत्मा को नीचे खींचता है, उसे जकड़ लेता है और आत्मा अपनी असली ताकत, अपनी दिव्यता भूल जाती है। तो फिर जैन धर्म का मकसद क्या है? बस इसी फंसी हुई आत्मा को आजाद कराना। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई, कर्म के ये भौतिक बंधन। लेकिन फिर इसका समाधान क्या है? इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? जैन धर्म इसके लिए एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही सीधा रास्ता दिखाता है, पवित्रता का रास्ता। तो चलिए अब उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस रास्ते को कहते हैं त्रिरत्न, मतलब 3 अनमोल रत्न। पहला रत्न है सम्यक दर्शन। इसका मतलब है सच्चाई में, सही रास्ते में पूरा और अटूट विश्वास रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि चीजों को, दुनिया को उसके असली रूप में जानना और समझना। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी रत्न, सम्यक चरित्र, मतलब जो जाना, जो समझा, उसे अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारना। अब ये जो सही आचरण है, सम्यक चरित्र, इसको अमल में लाने के लिए 5 महाव्रत हैं, 5 बड़ी कस्में। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो साधु संत होते हैं उनके लिए ये नियम बहुत ही सख्त होते हैं, और जो आम गृहस्थ लोग हैं उनके लिए थोड़े आसान। लेकिन इन 5 व्रतों में और पूरे जैन धर्म में एक सिद्धांत सबसे ऊपर है, और वो है अहिंसा। अच्छा, ये जो पूरा ज्ञान है, ये पूरा रास्ता है, ये हम तक पहुंचा कैसे? इसे किसने सिखाया? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है महावीर की, वो महान गुरु जिन्होंने इस पूरे दर्शन को एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित रूप दिया। जैन परंपरा मानती है कि हर कॉस्मिक एज में, हर युग में 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। अब ये तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर का मतलब है घाट बनाने वाला या पुल बनाने वाला, वो जो इस दुनिया रूपी सागर को पार करके मोक्ष तक जाने का रास्ता दिखाते हैं, एक पुल बनाते हैं। तो हमारे इस युग के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महावीर कोई पौराणिक या काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो सच में थे, एक ऐतिहासिक व्यक्ति जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। और ये वही समय था जब गौतम बुद्ध भी थे। और उनकी जिंदगी की कहानी सच में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। एक राजकुमार जो 30 साल की उम्र में अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ के सच्चाई की खोज में निकल पड़ते हैं। फिर पूरे 12 साल की कठोर तपस्या, और उसके बाद उन्हें मिलता है केवल ज्ञान, यानी वो अवस्था जहां सब कुछ पता चल जाता है, कोई संशय नहीं बचता। और आखिर में पावापुरी नाम की जगह पर उन्हें निर्वाण मिला। तो महावीर के बाद समय के साथ साथ जैन परंपरा में 2 मुख्य धाराएं बन गईं, 2 मुख्य शाखाएं। अब ये जानना जरूरी है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के जो तरीके हैं, जो रास्ते हैं, उनमें थोड़े बहुत फर्क आ गए। ये 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है। दिगंबर मतलब दिशाएं ही हैं जिनके वस्त्र। इनके साधु कोई कपड़े नहीं पहनते, जो कि हर तरह के सांसारिक बंधन को त्यागने का प्रतीक है। दूसरी तरफ हैं श्वेतांबर, मतलब सफेद वस्त्र पहनने वाले। इनके साधु और साध्वियां सादे सफेद कपड़े पहनते हैं। कपड़ों के अलावा भी इनके बीच कुछ और मतभेद हैं, जैसे इस बात पर कि क्या एक महिला अपने उसी जन्म में मोक्ष पा सकती है या नहीं।
और जो मूल धर्म ग्रंथ थे वो बचे हुए हैं या खो गए, इस पर भी दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। तो ये तो हुई धर्म के अंदर की बात, लेकिन अब जरा देखते हैं कि इस प्राचीन धर्म का बाहरी दुनिया पर, समाज पर क्या असर हुआ है। और इसका प्रभाव बहुत गहरा और बहुत दूर तक फैला है, खासकर भारत में। जैन समुदाय का योगदान समाज के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। व्यापार और कॉमर्स में उनकी हमेशा से एक मजबूत पकड़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में और दान पुण्य के कामों में उनका योगदान बहुत बड़ा है। पर शायद सबसे बड़ी बात, आज हम एनवायरमेंटलिज्म की बात करते हैं, एनिमल राइट्स की बात करते हैं। ये सारे विचार, इनकी जड़ें हमें हजारों साल पहले जैन दर्शन में मिलती हैं। ये उस समय की सोच थी। और ये सब कुछ घूम फिरकर उसी एक मूल सिद्धांत पर आकर टिक जाता है, अहिंसा। और जैन धर्म में अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। नहीं, ये मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर लागू होती है। मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा है, किसी को बुरे शब्द बोलना भी हिंसा है। ये हर एक जीवित प्राणी के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके प्रति एक गहरी करुणा का भाव है। अहिंसा का ये जो इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसने सिर्फ प्राचीन काल में ही नहीं बल्कि आधुनिक दुनिया के विचारकों को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण कौन है? महात्मा गांधी। उन्होंने जैन दर्शन से ही प्रेरणा लेकर अहिंसा को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा हथियार बनाया था। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। आज की दुनिया को अगर देखें, चारों तरफ लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष। ऐसी दुनिया में अहिंसा का ये जो प्राचीन दर्शन है, जो किसी को भी दुख न पहुंचाने की बात करता है, हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्या इसकी कोई जगह है आज? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।